हाय गाइस, इंडीक्स मूव ऑप्शन लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे, काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। पर मैं ट्रेड कर रहा था। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में बराबर ट्रेड के रिज़ल्ट भी डाल रहा था। ट्रेड मैं कहाँ पर ले रहा हूँ, कहाँ पर पंच कर रहा हूँ। ट्रेड लेने से पहले भी मैंने ट्रेड डाली है कि मैं यहाँ इस लेवल पर ट्रेड ले सकता हूँ। चलिए उसी पर बात कर लेते हैं कि मैं किस बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल में। एक्चुअली मैं बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव वे पे ट्रेड कर रहा हूँ, जहाँ पर मेरे को कोई भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है और डेल्टा क्या चल रहा है और मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं। एक्चुअली मैं पूरा चार्ट बेसिस पे, टेक्निकल के बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूँ। टेक्निकल के बेसिस पे ट्रेड करने का मतलब यह है कि मैं बेसिकली चार्ट पढ़ रहा हूँ कि कहाँ पर आपको सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, क्योंकि जो बेसिक है वो ही एक्चुअल में ट्रेडिंग है। लोग आपको शॉर्टकट तो बता देंगे, लेकिन अगर आप शॉर्टकट आपको पता है लेकिन आपको यही नहीं पता है कि सीधा रास्ता कहाँ से जाता है, तो आप शॉर्टकट पे जाने के बाद आगे जब सीधे रास्ते पर मिलना होगा वहाँ पर भी आप गलत हो जाएंगे, मतलब आप वहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। बेसिकली मेरी बात का कहना यह है कि बेसिक अपना इतना मजबूत रखें कि आपको खुद ही पता चलने लगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये चार्ट बिल्कुल एकदम क्लियर है, एकदम साफ़ सुथरा। देखो तो ये 12 जनवरी का चार्ट है, एकदम साफ़ सुथरा। पर मेरा चार्ट यूजुअली ऐसा दिखता नहीं है। मेरा चार्ट यूजुअली ऐसा दिखता है, और ये तो कम लाइंस हैं। मैं ये लाइंस, ये लेवल्स, इसको अपने हिसाब से मैं मॉडिफाई करता रहता हूँ टाइम टू टाइम पे, और ये काफ़ी ज़्यादा मैं हटाता भी रहता हूँ। ये मेरे लाइंस एंड लेवल्स हैं। देखिए, अब मैं आप यहाँ पर देखिए, ये जो मेरी ट्रेड पंच एरियाज़ हैं ये दिखाता है। जैसे कि 11 तारीख को मैंने अपना व्यू बनाया था कि मार्केट क्लोजिंग से पहले BTST मैंने एक ट्रेड ली थी, कॉल साइड की ली थी, और देखिए मेरे लेवल पर ही यहाँ पर BTST हिट हुआ है, वहाँ पर ही मार्केट खुला है। मतलब मेरा टारगेट यहाँ तक का था, अगर मार्केट यहाँ तक नहीं आता मैं होल्ड करता, लेकिन खुला ही वहीं पर है। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बाद में ये लेवल, ये टारगेट बनाए हैं, तो चलिए मैं आपको अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दिखा देता हूँ। ये बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। देखिए इसमें भी लाइंस हैं, है ना, लाइंस इसमें। देखिए मैंने कहाँ पर ट्रेड पंच की है, मेरे लेवल्स ये दोनों यहाँ पर पहले से यहाँ पर अलाइन है। देखिए मार्केट वहीं पर खुला है ना। मैं बेसिकली दो तीन जगह पर देखकर अपने चार्ट्स को रखता हूँ ताकि मुझे लेवल समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेरी स्ट्रेटजी वगैरह है, यहाँ पर मैं EMA, कलर्ड EMA लगाया हूँ तो मुझे और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ये बहुत ही आसान रहता है। चलिए वापस चार्ट पर आते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट ओपन हुआ गैप अप। बेसिकली मार्केट का जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था। चलिए वन डे के चार्ट फ्रेम में आपको समझाते हैं कि क्या चल रहा था। ये आ गए हैं हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम पर। चलिए आपको बताते हैं। मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई मारा, उसके बाद मार्केट अपना एक मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड पे आ रहा था। ठीक है, मार्केट का जो मेजर ट्रेंड था डाउन ट्रेंड, लेकिन 47,100 का जो एक लेवल था वो हमारे लिए एक सपोर्ट का लेवल था। ये मैं काफ़ी समय से बोल रहा हूँ। 47,100 का 47,100 का जो हमारा लेवल है वो सपोर्ट की तरह ही काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर एक हैमर बनाया, गैप अप किया, यहाँ पर हैमर बनाया 47,000 के 100 पे 90 आसपास। मतलब ये लेवल होता है, एक पर्टिकुलर एक नंबर नहीं होता है, एक जोन होता है। ठीक है, 47,100 से 47,900 के आसपास ही ये जोन लाई करेगा 100-200 पॉइंट के अंदर में। यहाँ पर हमारा एक लेवल था। देखिए यहाँ पर हैमर बना, यहाँ से गैप अप आया, यहाँ पर वापस इस जगह पर आया, यहाँ से वापस एक बाइंग आ गई। ठीक है, इसको बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन जी। ये एक स्टेज होते हैं सीखने के। जैसे कि अगर आप शुरू कर रहे हैं, शुरू में हैं आप जैसे, तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएंगे। जो इंस्टीट्यूशनल लेवल होते हैं वो सप्लाई जोन, डिमांड जोन पे काम करते हैं।
तो जैसे जैसे ही इस लेवल पर आया मार्केट, वापस एक बाइंग आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वापस एक बाइंग आई है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस जगह पर इस सॉरी यहाँ पर आप देखिए कि इस जगह पर मार्केट ने यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया, एक बाइंग आई, ठीक है, ऊपर गया, फिर वापस आया इसी लेवल पर, वापस से बाइंग आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल टाइम हाई मारा, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर इस लेवल पर आया, यहाँ से फिर बाइंग आ गई। मतलब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड जो है ना, वो डाउन ट्रेंड से हट के ये चेंज हो चुका है, क्योंकि ये एक डिमांड जोन है। यहाँ पर मार्केट को, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई जोन जो एरिया है ना, यहाँ पर मार्केट को यहाँ पर सप्लाई मिल गई है, यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, यहाँ पर बायर्स ने अपनी एंट्री बना ली है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। ऐसे ही मार्केट का हमें आज का व्यू पता था कि मार्केट का व्यू जो होगा वो ऊपर ही जाएगा। लाइक 12 जनवरी का मुझे ये व्यू पता था कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि हमें ना ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं ना, ये खुद बोलते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। अगर आपको पता ही नहीं है कि कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से इनकी साइकोलॉजी होती है, मार्केट में क्या चल रहा है, हमें कैंडल से देखकर कैसे पता चलेगा कि बायर्स एक्टिव हो रहे हैं कि सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो ये चीज़ देखने के लिए हमें कैंडलस्टिक से बात करनी पड़ेगी। कैंडलस्टिक सब चीज़ें बोलती हैं, हमें बस समझना आना चाहिए। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, बोलता वो भी है पर हम नहीं समझ पाते, लेकिन जो उसकी माँ होती है वो उसकी वो भाषा को समझ जाती है, उसके ना बोले भी हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उसकी माँ जो होती है वो उस भाषा को समझ जाती है। जैसे कि हमारे पेट्स होते हैं, अगर हम उनको पाल रहे हैं तो हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है कि पेट्स वगैरह की क्या कहना चाह रहे हैं। भले ही हम उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन हमें मिल जाता है अंदाज़ा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे ही तरीके से हमारी कैंडलस्टिक्स हैं। कैंडलस्टिक्स को भी पढ़ा जाता है, देखा जाता है कि वो क्या बोल रही हैं, उनको सुना जाता है, फिर उसके बाद हमें एक अपना ट्रेड प्लान करना पड़ता है। चलिए मैं वापस अपने टाइम फ्रेम पर आता हूँ। मैं यूजुअली 3 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर रिटेलर बैठते हैं और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर बड़े प्लेयर बैठते हैं। बड़े प्लेयर लाइक ऑपरेटर्स, बड़े प्लेयर से मेरा मतलब ऑपरेटर्स है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऑपरेटर्स बैठते हैं। लाइक 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऑपरेटर इसलिए बैठते हैं क्योंकि वहाँ पर क्विक वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। कैंडलस्टिक जितने बड़े पैटर्न पे आप जाएंगे उतनी अच्छी काम करती है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर आप जाएंगे कैंडलस्टिक उतनी ही अच्छी काम करेगी। लेकिन शॉर्ट टाइम, अगर हम यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें, इंट्राडे की बात करें, यहाँ पर क्या होता है कि एक दिन में खरीदो एक दिन में बेचो वाला सिस्टम होता है। इंट्राडे का मतलब ही क्या हुआ। तो यहाँ से 3 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे लिए तो बेस्ट है। बाकी आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी वही दिखाएगा जो 3 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाता है, बस आपको और क्लियर कर देगा। आपको बैठना मतलब आपका जो रिस्क झेलने की क्षमता होती है उसको और बढ़ा देगा। देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ट्रेड प्लान कैसे किया था। देखिए सेम टू सेम, देखिए अगर आप इस तरीके से देखा जाए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देखिए, ये एक बनी है हैमर की कैंडल। हैमर की कैंडल के ऊपर जैसे ही हाई ब्रेक हुआ मैंने ट्रेड मारा, बढ़िया मूवमेंट आया, मैंने यहाँ पर ट्रेड कैप्चर किया, ठीक है। मैंने एक अच्छा मूव यहाँ पर ट्रेड कैप्चर किया। उसके बाद मैंने इंतज़ार किया, मार्केट और ऊपर गया, लेकिन जो मेरे लेवल्स थे मैं वहीं पर ही एग्ज़िट हुआ हूँ। देखिए ये मेरा लेवल था, मैंने देखिए यहीं पर ही सारी बाइंग बनाई है, यहाँ पर मैं एग्ज़िट हो गया। मेरा लेवल ऊपर आया, मैं थोड़ा इंतज़ार किया, ऊपर और ऊपर गया, लेकिन वहाँ से मैं एग्ज़िट हो गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा बाइंग आई, ऊपर गया, लेकिन मुझे लग रहा था कि मार्केट वहाँ से फॉल करेगा। देखिए सबकी अपनी साइकोलॉजी है, मैं अपनी साइकोलॉजी पे चलता हूँ। मुझे लग रहा था मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। मैंने ट्रेड बनाई, वापस थोड़ा इंतज़ार किया, क्योंकि मैं हाल तुरंत ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं देखता हूँ, समझता हूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है। मैंने दूसरी ट्रेड बनाई है, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको समझा रहा हूँ। मैं दूसरी ट्रेड बनाई, मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया, थोड़ा सा प्रीमियम खाया, मेरा प्रीमियम कम हुआ, लेकिन उसके बाद मेरे ही डायरेक्शन पे जहाँ तक का मेरा व्यू था उसी साइड पे मूव दिया। अगर ये इस लाइन के ऊपर चला जाता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। सिंपल सी बात है। देखिए मैं बहुत ही सिंपल थ्योरी पे चलता हूँ,
30, जैसे कि मुझे कोई सेटअप बना, मैंने 30 रुपए का अपना स्टॉप लॉस डाला, 30 पॉइंट का, और उसके बाद मुझे 30 पॉइंट मिल जाए, 50 पॉइंट मिल जाए, मुझे 100 पॉइंट मिल जाए, मुझे 200 पॉइंट मिल जाए, फिर वो मैं ट्रेलिंग के ऊपर चलता हूँ। मेरे जैसे कि मेरा एक लेवल हिट हुआ तो मैं उसको ट्रेल करूँगा, मेरा दूसरा लेवल भी हिट हो गया, दूसरा टारगेट, मैं उसको ट्रेल करूँगा, तीसरा टारगेट भी हिट हो गया, मैं उसको ट्रेल करूँगा, लाइक मैं उसको 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये नीचे अपने स्टॉप लॉस को वहाँ पर प्लेस कर दूँगा। एक साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस भी हम लेकर चलते हैं। अगर आप, जाहिर सी बात है, आप सिस्टम पे ही डालोगे तो आपका स्टॉप लॉस कटेगा ही कटेगा, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि देखिए, अगर आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि अगर आप लॉस होते हुए अपनी ट्रेड काट दो, तो फिर आप ट्रेडर ही किस बात के हो। अगर लॉस हो रहा है तो भी आप ट्रेड काट दो। अगर आपको स्टॉप लॉस, आपको लग रहा है कि आपको ट्रेल करना नहीं आ रहा है या फिर आपको लगता है, तो आप ट्रेड काट सकते हैं। अगर आपके पास एग्जीक्यूट करने का बटन होता है, वहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर लीजिए अपनी ट्रेड को। देखिए, ट्रेल करना इज़ बेस्ट, क्योंकि ट्रेल करने से क्या होता है, आप मैक्सिमम टारगेट आप अपने अचीव कर सकते हैं। बस आपको ट्रेल करना अच्छे से आना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरी ट्रेड मैंने जो पंच की, क्योंकि मार्केट का ये मूव यहाँ से अपवर्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जोन पर, ये मेरा लेवल मार्क है, यहाँ पर एक हैमर बना। अब मुझे कंफर्मेशन नहीं था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, इसलिए मैंने इस सेकंड लेवल के ब्रेकआउट होने का इंतज़ार किया। जैसे ही लेवल ब्रेक हुआ, मैंने एंट्री बनाई और नेक्स्ट लेवल तक मेरा टारगेट था। यहाँ पर मेरा टारगेट हिट हो गया, मैं बेसिकली इस रेड कैंडल पर निकल गया था, यहाँ पर मेरा टारगेट हिट हुआ। उसके बाद मार्केट ने ऊपर मूव दिया, मैं ये नहीं कह रहा ऊपर मूव दिया, मार्केट 100 पॉइंट, 1000 पॉइंट भी ऊपर चला जाता है तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर लॉस में नहीं हूँ, मैं प्रॉफिट में हूँ। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेट डे भी आएगा, वहाँ पर मैं पैसा बना लूँगा, मैं वहाँ पर ट्रेड कर लूँगा, लेकिन मैं अपनी गलती की वजह से मैं ओवर रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है। यहाँ पर तीसरा एक सेटअप मेरा यहाँ पर बना था। यहाँ पर क्या था, मैं अपने टाइम फ्रेम पर स्विच कर देता हूँ ताकि मुझे समझाने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए, मुझे यहाँ पर क्या दिखा, मुझे यहाँ पर दिखा एक इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ये एक इन्वर्टेड हैमर दिखा। अब मुझे ये कंफर्म नहीं था कि यहाँ पर ट्रेड पंच कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इस इन्वर्टेड हैमर के लो ब्रेक होने का वेट किया, लो ब्रेक हुआ, लेकिन ये एक हैमर के रूप में ही बन गया, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड अवॉइड किया। जैसे ही ये एक इन्वर्टेड हैमर दोबारा बना, मैंने जैसे ही हमारे लेवल ब्रेक हुआ, मैंने ट्रेड बनाया। फिर देखो, ट्रेड बना लेने के बाद 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं रखता हूँ यूजुअली, तो मैं यूजुअली 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ, भले ही वो कभी कभी हिट हो जाता है तो कोई गम नहीं। स्टॉप लॉस सबके हिट होते हैं, नो बडी इज़ परफेक्ट है, ये मार्केट है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी चलती है और 100% श्योरिटी कभी नहीं चलती है। यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया, उसके बाद मेरा टारगेट, मुझे लगता था कि फॉल आएगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी। छोटी छोटी कैंडल्स में क्या होता है ना, कि बायर्स बायर्स बैठते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं ना, इन्हीं बायर्स को पहले इनवाइट करते हैं कि आइए 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 आइए, ऊपर आइए। उसके बाद धड़ाम से मार्केट को गिरा देते हैं ताकि बायर्स को निकलने का मौका ही ना मिल पाए। और जैसे ही देखिए, आप यहाँ पर बहुत सारे बायर्स बैठे थे, ठीक है, इस जगह पर बहुत सारे बायर्स बैठे थे, इस पर्टिकुलर जगह पर। जैसे ही मारे बायर्स का यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक बड़ी सी कैंडल बनी, बायर्स जब तक अपनी पोजिशंस को पलट पाते, इन सबके स्टॉप लॉस हिट करते हुए मार्केट इतना नीचे आ गया कि किसी को सोचने समझने की मौका ही नहीं मिल पाया। सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट और भी नीचे जा सकता था। जैसे ही मार्केट इसके नीचे आया, मेरा नेक्स्ट टारगेट ये हो गया, लेकिन जैसे ही कैंडल ऊपर गई, मैं तुरंत अपने लेवल पर स्क्वायर ऑफ हो गया। स्क्वायर ऑफ होने का मतलब ये था कि मैं अपने लेवल इसलिए बनाता हूँ कि ये लेवल मुझे आगे होल्ड करने की क्षमता देते हैं, मुझे घबराहट महसूस नहीं होती है। मुझे ये नहीं लगता कि मार्केट अब यहाँ से पलट सकता है, मुझे ये पता रहता है कि भैया कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, या तो जैसे ही इस लेवल के पास वापस आएगा मैं निकल जाऊँगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं दोबारा वेट करूँगा मार्केट के, दोबारा किसी ट्रेड के लिए वेट करूँगा, मार्केट के मूवमेंट का दोबारा वेट करूँगा। देखिए, सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका जो होता है ना, वो हमेशा कारगर होता है। ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्सिटी के चक्कर में जाएंगे ना, तो आप हर चीज़ को कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे। देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए आपको बस और बस सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बस क्लियर माइंड। आपको शांति से खुद को समझाना है, दूसरे को नहीं समझाना है। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं समझेगा, सबको लगेगा कि आप पागल हैं, सबको लगेगा कि आप ये कर रहे हैं। आज भी
आज भी 2008 की क्राइसिस के बाद से लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट जुआ है, लोग बोलते हैं ट्रेडिंग इज़ गैम्बलिंग, क्योंकि उनको सहूर नहीं है करने का। जो लोग बिना सीखे आते हैं वो हमेशा ही लॉस लेकर जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं लॉस नहीं करता, मैं लॉस करता हूँ, लेकिन उसके बाद देखिए ना, जब मैं 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, मेरा फैक्ट है मैं 30 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ। मैं एक सिंगल ट्रेड में 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लेता हूँ। 90% ऑफ माई ट्रेड आर गोइंग परफेक्ट अभी तक तो। हाँ, पहले मैं 6 महीने पहले, 7 महीने पहले मैं बहुत लॉसेस में गया। जो लोग मुझे तब जानते थे वो भी जानते हैं कि मैं कितना लॉसेस में था, मैं कितना ज़्यादा, मेरा माइंडसेट पूरा ख़राब हो चुका था। लेकिन मैंने वापस सीखा। मैंने ये नहीं कहा मैं गैम्बलिंग करने के जी रहा हूँ, मैंने और अपना टाइम इन्वेस्ट किया, मैंने रात भर थोड़ा स्टडी की। देखिए यूट्यूब पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपको कोई मेंटर आपको ढंग का मिल जाए ना, तो आप चीज़ें सब तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आप सारी चीज़ें सीख गए, मान लीजिए बेसिक सीख गए हैं, आप सारी चीज़ें सीख गए हैं, आपको पता है मार्केट किस तरीके से चल रहा है, मूवमेंट क्यों दे रहा है क्यों नहीं, तो आप फिर ट्रेड करने से डर रहे हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि बिना सीखे समझे अगर आप कुछ करेंगे तो वहाँ पर आपको लॉस होगा, वहाँ पर प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपको ज्ञान नहीं है। आप अगर लॉस में जा रहे होगे, आपको उसको संभालने की उस टाइम पे नॉलेज नहीं है कि आपको संभालना कैसे है। ये देखिए, ये मेरा जो चार्ट था ये मैंने आपको बताया, ये मैंने अपने ट्रेड भी मैंने समझाया कि मैंने कब कब किस लेवल पर ट्रेड लिए थे। देखिए मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात भी करनी थी। बात ये थी कि मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ मिलकर मैं एक ज़ीरो टू हीरो मैं क्लास एक चलाऊँ, जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग बिल्कुल ज़ीरो से, बिल्कुल सेम ज़ीरो से आपको एंड तक समझाऊँ। सारा प्राइस एक्शन, प्राइस किस तरीके से काम करता है, प्राइस कैसे चलता है, और कहाँ पर ख़रीदारी, कहाँ पर बिकवाली, कहाँ पर ऑपरेटर बैठते हैं, कहाँ पर रिटेलर को इनवाइट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को मैं बेसिक सिखाऊं, बेसिक जो नींव होती है स्टॉक मार्केट की, वो आपको सिखाऊं कि टेक्निकल होता क्या है, आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस की पूरा संपूर्ण ज्ञान दूं आपको। क्या चाहते हैं, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन होकर वहाँ पर आप डिस्कशन ग्रुप में मैसेज भी भेज सकते हैं कि आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है, आपको एकदम परफेक्ट लेवल पर ट्रेड बनाना सीखना है या नहीं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज करें, मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे ऐड कर लूँगा, और वहाँ पर आपको पर डे टास्क दिया जाएगा, पर डे आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, पर डे आपसे रिव्यू भी लिया जाएगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। अगर आप भी इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं और, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।